वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आप सभी प्रिय छात्रों का स्वागत है। फिजिक्स की इस क्लास में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। क्या देखते हैं, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है, एक चादर है, उसके पास ही कुछ दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखते क्या है, माना एक अनंत विस्तार की एक समतल चादर जिसकी मोटाई नगण्य है, यानी बहुत पतला है। जैसे कि मान लेते हैं एक फ़ोटो कॉपी करने का कागज़ होता है, बहुत पतला, उसी प्रकार बहुत नगण्य है उसकी मोटाई। तो उस चादर पर धनावेश एक समान रूप से वितरित हैं। क्या है, उस चादर पर धनावेश यानी कि जो आवेश है उस पर वितरित हो रहे हैं वो क्या धनावेश है, पॉजिटिव है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व, किसका, इस चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व, जैसे कि जल का घनत्व होता है और उसमें जैसे कि हम बना लेते हैं उसको शरबत, तो क्या हो जाता है, उसका पृष्ठ घनत्व बढ़ जाता है, उसका तनाव बढ़ जाता है। उसी प्रकार इस कागज़ का भी कुछ घनत्व है, वो घनत्व क्या है हमारा सिग्मा। चादर के निकट आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, यहाँ से आर दूरी पर बिंदु P है। क्या है, ये बिंदु P है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं आगे। फिर क्या हो जाएगा, दिया क्या है, चादर के दूसरी ओर आर दूरी पर, क्या है, ये चादर का ये हिस्सा है, इस हिस्से में क्या है बिंदु P। बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और क्या है, इसके चादर के दूसरी ओर, इस चादर के इस साइड दूसरे पक्ष में दूसरी ओर बिंदु P के सम्मित, ये जो बिंदु P है इस हिस्से में P के सम्मित एक अन्य बिंदु P डैश, क्या है ये P डैश, इस प्रकार लेते हैं कि रेखा P डैश चादर के तल के अभिलंबवत हो, मतलब कि उसके अभिलंबवत हो। चादर जो बनाता जैसे ऐसे ये लंबवत बना रहा, 90 अंश का कोण बना रहा, तो क्या हुआ, लंबवत है। तो उसी प्रकार दूसरे हिस्से में भी 90 अंश का बने, यानी कि जो ये चादर के मध्य से मानते हैं वो क्या हो, एक सीधी रेखा में हो। अब आवेशित चादर से आर पार होकर गुजरने वाले 2r लंबाई, मतलब कि इस चादर से इस साइड में r दूरी पर और चादर के इस साइड में r दूरी पर, तो कुल लंबाई इसकी क्या हो जाएगी हमारी 2r, क्या हो जाएगी 2r। एल लंबाई एवं क्षेत्रफल ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल DA जो लिखा है, यही क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो होता है क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल होता है हमारा A। जैसे कि क्या, कोई लकड़ी का टुकड़ा काट कर छोड़ देते हैं तो कैसा होता है, उसका एक हिस्सा ऐसे होता है जो हमें दिखाई देता है, ये क्या होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसे हम A से लिखते हैं। इस हिस्से में भी वही होता है, जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा है तो क्या हो गया, ये हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आगे देखते हैं, एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक बेलनाकार, क्योंकि इसमें जो हमारी आकृति बन रही है एक बेलनाकार बन रही है, तो बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हुए जिसके दोनों समतल पृष्ठ चादर के समांतर हों तथा क्रमशः बिंदु P व P डैश, यानी कि P और P डैश से होकर गुजरता हो, और बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ के दो समतल पृष्ठ S1 व S2, क्या है S1 व S2, तो S1 हमारा क्या हो गया इस साइड में ये वाला हिस्सा, दूसरा क्या है ये वाला, और S3 उसका सिरा बीच मध्य का, मतलब जो कि उसका जैसे बेलनाकार हुआ तो उसकी परिधि या उसके बाहरी आवरण को हम मान लेते हैं वक्री पृष्ठ S3। अनंत विस्तार की चादर के निकट दोनों ओर सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र परिमाण, यानी कि क्या है निकट, क्या है चादर के निकट दोनों ओर सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण समान एवं दिशा चादर के अभिलंबवत बाहर की ओर है, जैसे कि ये दिखाया गया है, क्या है अभिलंबवत है। आगे फिर देखते हैं,
गॉसी पृष्ठ के वक्री पृष्ठ S3 जो हमारा बना था क्या, जैसे कि ऐसे है हमारा बेलनाकार, तो इसका जो ये पृष्ठ है ये क्या है हमारा S3 और ये जो पृष्ठ है ये है हमारा S1 और ये पृष्ठ क्या है हमारा S2। तो वही दिया गया कि गॉसी पृष्ठ के वक्री पृष्ठ S3 पर लिए गए क्षेत्रफल अवयव DA के लिए क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर पर लंबवत है। मतलब कि यहाँ पर जो हमें दिखाया गया था ऐसे, तो ये इस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हमें E ज्ञात करना है, ये कितने लंबवत हो रहा है, मतलब कि कोण हमारा कितने अंश का बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है। तो आगे देखते हैं फिर आगे क्या है हमारा, अतः गॉसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इसके बराबर क्या होगा। तो इसको देखने से पहले हम ऊपर पूरा पढ़ लेते हैं अच्छे से। गॉसी पृष्ठ के समतल पृष्ठों यानी जो S1 और S2 हैं पर लिए गए क्षेत्रफल DA के लिए क्षेत्रफल सदिश DA तथा वैद्युत क्षेत्र E दोनों समान दिशा में हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा संपूर्ण गॉसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा, गॉसी पृष्ठ के दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जैसे कि इस जो ये हिस्सा बन रहा है तो इस पर भी यानी कि S1 पर भी और S2 पर भी वैद्युत फ्लक्स हम जोड़कर ही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, फाई E = फाई 1 + फाई 2 क्या हो जाएगा, फाई E पर हम जानते हैं कि फाई = क्या होता है हमारा E × DA, फाई = होता है हमारा E × DA। तो क्या हो जाएगा, पहले पर S1 इंटीग्रेशन S1 E वेक्टर × DA वेक्टर प्लस दूसरे के लिए हो जाएगा S2 इंटीग्रेशन S2 और E × DA। अब इसके बाद हमारा हो क्या जाएगा, S1 मतलब कि दोनों समान हैं, हमारे दोनों बराबर हैं। अब मान लेते हैं थीटा बराबर हमारा क्या है 0 अंश है, तो हम cos 0 अंश लगा दिए। cos 0 अंश का मान हमारा क्या होता है 1, क्या होता है cos 0 अंश का मान होता है हमारा 1। तो क्या हो जाएगा हमारा E पर तो हम इंटीग्रेशन नहीं लगाते, तो E हम बाहर निकाल लिए, फिर इंटीग्रेशन S1 DA बचा। cos 0 अंश का मान हम जब 1 रख देंगे, जैसे कि E DA है, cos 0 अंश का मान 1 हम रख देंगे तो सिर्फ बचेगा EDA। तो E पर हम इंटीग्रेशन लगाते नहीं तो E बाहर हो गया, DA यानी कि क्षेत्रफल पर ही हम इंटीग्रेशन लगाते हैं, तो हो गया E इंटीग्रेशन S1 DA प्लस E बाहर हो जाएगा S2 DA। अब क्या हो जाता है हमारा, परंतु दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल A है, कि दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल हमारा क्या है A है। तो S1 = DA और इंटीग्रेशन S2 दोनों पर भी DA, उसका कुल क्षेत्रफल क्या होता है A। तो इसके आगे हो क्या जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा फाई E = EA प्लस EA = 2EA, यानी कि पहले पर भी हम क्षेत्रफल A रख दिया, दूसरे वाले पर भी हम A रख दिए, तो क्या हो जाएगा 2EA। अब देखते हैं हम क्या है, परंतु गॉस का प्रमेय से क्या, अर्थात गाउस के प्रमेय से फाई E = 1/0 × गॉसी पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल आवेश, यानी कि फाई E = Q/ε0 होता है, तो हम यही रखते हैं। लेकिन पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A, तो Q बराबर हम क्या कर देते हैं, इसको हम इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा Q बराबर सिग्मा A। फिर क्या हो जाएगा हमारा, तो फाई E, तो जो हमारा यहाँ पर Q है, ये Q आवेश है, इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे सिग्मा A, जैसे कि हमारा फाई E हो गया। फाई E = होता है Q/ε0, तो 1/ε0 इंटू Q के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा A, ये हो जाएगा।
फिर आगे देखते हैं क्या है। अब समीकरण ये 2 है हमारा, और इससे पहले समीकरण हमारा 1 है। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, यानी फाई बराबर हमारा 2e और फाई ई बराबर हो गया है सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन 0। तो इसको एक साइड में रख दिया, दूसरे को एक साइड में। अब ई ए, हम 2a को यहाँ से उठाकर इसके नीचे जब ले आएंगे तो हमारा हो क्या जाएगा ई इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा ए है हमारा, तो बटे में हमारा आएगा क्या 2a, क्या आएगा 2a। तो a से a हमारा कट जाएगा, तो ई इक्वल टू बचेगा हमारा क्या, सिर्फ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो वही ये हमारा क्या हो गया, ई इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलाम। फिर आगे क्या है हमारा नीचे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चादर से प्रेक्षण बिंदु की दूरी r पर निर्भर नहीं करती, अतः अनंत विस्तार की आवेशित चादर पर ही चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण सभी बिंदुओं पर समान रहता है, और धनावेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चादर के अभिलंबवत बाहर की ओर तथा ऋणावेशित चादर के निकट चादर के अभिलंबवत अंदर की ओर होती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया था। आइए अब हम देखते हैं एक समान आवेशित पतले गोलीकोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीकोष से ही हमें पता चलता है कि किसी गोले से संबंधित है। तो देखते हैं हम, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित पतला गोलीकोष है। क्या है, विलगित पतला गोलीकोष है जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, यानी कि उस पर जो आवेश है एक समान प्लस Q आवेश से पूरे में वितरित है, यानी फैला हुआ है। और पहला क्या है देखते हैं, जैसे कि गोलीकोष के बाहर क्या है, गोलीकोष के बाहर गोलीकोष के केंद्र से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु P द्वारा घिरे क्षेत्रफल अवयव dA के लिए सदिश dA तथा वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E दोनों एक ही दिशा में त्रिज्या बाहर की ओर हैं, इसलिए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारा जो बनता है फाई इक्वल टू ई डी ए। ये तो हमारा फार्मूला होता ही है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। यदि थीटा बराबर 0 अंश यानी कि एक ही दिशा में हो एक सरल रेखा में, तो थीटा हमारा कहाँ बना, 0 बना। तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई डी ए, और ई डी काश 0 अंश, काश 0 अंश हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ई डी ए। तो देखते हैं आगे देखते हैं क्या है। इसमें दिया है अब क्या, संपूर्ण गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या बन जाएगा हमारा फाई ई। अब संपूर्ण के लिए बनेगा क्लोज इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, यानी कि ई पर हमारा इंटीग्रेशन नहीं लगता, तो ई बाहर हो जाएगा, ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन डी ए बराबर क्या होता है, गोली गॉसी पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ। क्या होता है, गोली गॉसी पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ई के स्थान पर तो हमारा क्या हो जाएगा, ई तो रहेगा, लेकिन क्या है किसके स्थान पर, हमारे ये जो लिखा है डी ए, तो इसके स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा समीकरण हो गया 1। परंतु गॉस के प्रमेय से फाई ई इक्वल टू हमारा क्या होता है 1/0, क्यों इतना होता है, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करते हैं। फाई ई बराबर इतना लिखा तो हम इसको लिख लेते हैं, एक ये हमारा तो इसको लिख लिया, और एक फाई बराबर ये है तो इसको रख दिया, यानी कि दोनों को हमने बराबर कर दिया। फिर आगे देखते हैं,
जब दोनों को बराबर कर दिया तो इधर से हम क्या करते हैं, ई को रोक लेते हैं, 4πr² को इधर इधर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/, के साथ हम 4π जोड़ देते हैं, 4πε0 हो गया। क्यों गुणा में है, क्यों ऊपर हो जाएगा, और r² जो ये गुणा में है इधर से इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, E = 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो नीचे देखते हैं अब आगे क्या दिया है। इस सूत्र में क्या है, इस सूत्र में आवेश से r दूरी पर, ये इस है ठीक, इस सूत्र में आवेश Q से r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के समान है। एक समान आवेशित गोली कोश इस प्रकार व्यवहार करता है कि क्या है, ये करता है कि उसका समस्त आवेश उसके केंद्र पर स्थित है। कि इससे, इस व्यवहार से हमें स्पष्ट होता है कि जो उसका आवेश है वो केंद्र पर ही स्थित है। और गोली कोश के पृष्ठ पर, यदि उसके गोली कोश के पृष्ठ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, E = 1/4πε0 Q/R²। गोली पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे। ये तो हमारा है गोली पृष्ठ के बाहर हिस्से से, कितनी दूरी पर, r दूरी पर। लेकिन ये क्या है हमारे गोली कोश के पृष्ठ पर। तो क्या हो जाएगा, गोली कोश के अंदर ज्ञात करेंगे तो E = 0 हो जाएगा हमारा।